अननेसेसरी पेशेंट को सिक्किम जो है वो यहाँ पे रेफ़र किया गया था। इवन कि उसके बाद पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी जो है वो यहाँ पे हुई थी। यहाँ पे प्रॉपर टाइम पे एम्बुलेंस पेशेंट को प्रोवाइड नहीं की जाती। इससे पहले भी एक बार आपसे बात हुई थी, अगर आपको याद होगा, रात के 12 बजे के करीब। लेकिन लोग यहाँ पे इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। जहाँ तक एम्बुलेंसों का सवाल है, ऑलरेडी देयर इज़ एक अच्छा सिस्टम गवर्नमेंट ने रखा है कि जब से आपने यहाँ पे ओहदा संभाला, क्या इस रिगार्डिंग आपने आला हुकाम से बात की? क्या इस रिगार्डिंग आपने डायरेक्टर हेल्थ या डिप्टी कमिश्नर गांधरबल के साथ बात की? टू द पॉइंट, जो अटेंशन टू द डिटेल्स दे रहा है, एक एक चीज़ खुद देख रहा है। बात पहले सुनिए पूरी तरह से। पता है कि उन 4 चिनार की वजह से हमें वहाँ पे ऑक्सीजन कितना मिलता है, लेकिन जब जाम लग जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना वहाँ जमा होता है। उन 4 चिनारों से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही। तब से लेके आज तक क्या ये खोखले वादे तो नहीं आप कर रहे हो आवाम के साथ? देखिए, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का वो उन्हीं को करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो द कश्मीर स्क्रिप्ट और मैं एजाज तांत्रे। नाज़रीन मोहतरम, आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल में। आपको बताना चले कि यहाँ पे लोग जो हैं अमूमन तौर पे ये शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पे MRI नहीं होते हैं, यहाँ पे CT स्कैन नहीं होते हैं, उसके साथ साथ एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पे टाइम पे प्रोवाइड नहीं की जाती है। आज अगर हम बात करेंगे, आज अल्ताफ़ साहब की तरफ से एक शिकायत भी यहाँ पे देखने को मिली। शिकायत ये थी कि यहाँ पे अननेसेसरी पेशेंट को सिक्किम जो है वो यहाँ पे रेफ़र किया गया था। इवन कि उसके बाद पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी जो है वो यहाँ पे हुई थी। बहरहाल, आप लोगों का टाइम ज़ाया न करते हुए मेरे साथ 2 मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट गांधरबल डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब, उसके साथ साथ मेरे बाइस सर में म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल के चेयरमैन एडवोकेट अल्ताफ़ साहब मौजूद हैं। बहरहाल, सबसे पहले अल्ताफ़ साहब, आपके साथ मैं बात करना चाहूँगा। आज आपने जो ग्रीवेंस रखी थी, यहाँ पे पेशेंट को अननेसेसरी जो है वो सिक्किम रेफ़र किया गया था, एवं उसके बाद पेशेंट की डिलीवरी जो है वो नॉर्मल तरीके से यहाँ पे हुई थी। क्या इस रिगार्डिंग आपने मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ बात की? देखिए, मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारे नए MS साहब आए हैं। मैं उनका तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आपको पता है, संडे के रोज़ मुझे एक कॉल मौसूल होती है। एक गायनी पेशेंट वो यहाँ पे एडमिट हुई थी। सुबह मॉर्निंग में 8 बजे वो यहाँ एडमिट हुई थी। उस दौरान वो इसको दिन में बराबर रखा गया था। 9 बजे उन्होंने मुझे फ़ोन किया। फ़ोन पे उन्होंने ये बताया कि हमें यहाँ लेडी डॉक्टर एक है, वो हमें अभी बोल रही हैं कि आप रेफ़र हो जाओ, हम आपको रेफ़र करते हैं सिक्किम सौरा या लाल दल हॉस्पिटल जो है गायनाकोलॉजिस्ट, जो सबसे कश्मीर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ शिफ्ट हो जाओ। मैंने तुरंत उसी समय जो हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब हैं उनको मैंने कॉल की। 5 मिनट में उन्होंने टीम भेजा। मैं उनको दाद देता हूँ। उन्होंने यहाँ टीम भेजा। उस मैडम के ख़िलाफ़ उन्होंने इंक्वायरी भी बिठाई। उसमें उन्होंने 6 डॉक्टर्स भी उसमें लिस्ट में रखे। वो उस पर इंक्वायरी कर रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस तरीके से आज अकाउंटेबिलिटी है, आज हिसाब है। पुराना ज़माना तो गया, तब हिसाब नहीं था, लेकिन आज LG साहब की सरकार है, आज अकाउंटेबिलिटी है, आज हिसाब है। जिस तरीके से मैं काम देख रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल में, वो मैं खुश हूँ। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो हमारे LG साहब हैं, उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं जो हमारे सेक्रेटरी है, हेल्थ सेक्रेटरी जो है भूपिंदर सर, मैं परसों भी उनके पास था, 20 दिन पहले भी उनके पास था। MRI के पास में था, MRI के लिए मैं उनके पास चला गया था। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जो हमारे डायरेक्टर साहब है मुश्ताक अहमद राथर साहब, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। साहब, पेशेंट मुझे बाहर मिला था, उन्होंने कहा था कि हम सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक हमें यहाँ पे रोकना पड़ा, और 4 बजे तक ये बताया गया था कि आपकी डिलीवरी यहाँ पे होगी, लेकिन 4 बजे हमें रेफ़र किया गया था सोरा। इवन पेशेंट को फिर ब्लीडिंग भी हुई थी। रेफ़र करने के बाद पेशेंट को फिर से यहाँ भेजा गया, उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी यहाँ पे। देखिए, इसका एक रीज़न है। एक यहाँ लेडी डॉक्टर हैं जिसको सबसे लॉन्गेस्ट स्टे जो है वो इस हॉस्पिटल में उनको है। वो यहाँ 15 साल से है, 15 साल से, ये मामूली बात नहीं है। वो अब इस काम को ऐसे ही ले रही हैं, नेग्लिजेंस ले रही हैं। वो इस काम को इबादत नहीं समझते हैं, जैसे ये प्रोफेशन है, इनका प्रोफेशन, डॉक्टर्स का प्रोफेशन है। ये सबसे सोसाइटी में इनका नोबल प्रोफेशन माना जाता है। अगर अल्लाह ताला के बाद है वो डॉक्टर है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है उन्होंने उस समय उनको क्यों रेफ़र किया था। अगर मैंने जो हमारे MS साहब हैं, अगर मैंने उनको कॉल नहीं की होती तो मेरे ख्याल से उन्होंने उनको रेफ़र किया होता।
बिल्कुल सर, मुख्तसरन आपसे बात होगी आज। जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे एमएस आते भी हैं और चले भी जाते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा इशू है हॉस्पिटल में, आज तक किसी ने वो सॉल्व नहीं किया। यहाँ पे सीटी स्कैन और एमआरआई नहीं होते हैं। और हमारे डायरेक्टर सर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर, ही इज़ सो मच ए डेडिकेटेड डॉक्टर एट दिस टाइम हेडिंग द डिपार्टमेंट। इसने डिपार्टमेंट को बहुत तरक्की के बहुत तरक्की बख्शी है उसने। तो उन्होंने ऑलरेडी एक मीटिंग की है लास्ट टाइम। हमारे वर्दी जो सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन भूपेंद्र सर आईएएस है, उन्होंने ऑलरेडी मीटिंग की है डायरेक्टर सर के साथ, और हमें भी मदऊ किया गया था उन दिनों, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स भी। तो ये एक वो ये पाइपलाइन में है ऑलरेडी, सीटी एमआरआई फॉर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। तो लोग अब क्या तवक्को रखेंगे सर? तो हमने ऑलरेडी लिखा है डायरेक्टर सर को कि यहाँ सीटी स्कैन और एमआरआई के लिए उसको, ये हमने ऑलरेडी चिट्ठी लिखी है, नंबर डेटेड चिट्ठी है। तो हाई पॉसिबिलिटी है कि जो ही वो पॉसिबल होगा हम आपको बताएंगे कि कब लगने वाला है। अभी हमने लिखा है, ये प्रपोजल में है कि ये सीटी लगाना है। सीटी तो लगाना है, यहाँ गांदरबल में नहीं और भी जगह भी सिलेक्ट हुई है। गांदरबल इज़ मे बी वन ऑफ देम। वी आर कम्युनिकेटिंग विद द डिपार्टमेंट। हमने डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट की है। बिल्कुल नाज़रीन मोहतरम, आपको हम एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि इससे पहले भी यहाँ पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे, लेकिन उन्होंने एज डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं दिखाया था। लेकिन आज आप लोगों के सामने ये प्रूफ है कि इन्होंने यहाँ से बिल्कुल तरीके से यहाँ पे जो है वो दिखाएं कि हमें यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल में एमआरआई और सिटी स्कैन का होना बहुत ही ज़रूरी है। सर, एक और अहम सवाल रहेगा कि जिस तरीके से हमारे पास भी ये शिकायतें महसूस हो रही हैं कि यहाँ पे प्रॉपर टाइम पे एम्बुलेंस पेशेंट को प्रोवाइड नहीं की जाती। इससे पहले भी एक बार आपसे बात हुई थी, अगर आपको याद होगा, रात के 12 बजे के करीब। लेकिन लोग यहाँ पे इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। क्या आपने इस रिगार्डिंग आला हुकाम से बात की, यहाँ पे और 1-2 एम्बुलेंस होनी चाहिए? जहाँ तक एम्बुलेंसों का सवाल है, ऑलरेडी देयर इज़ एक अच्छा सिस्टम गवर्नमेंट ने रखा है कि वो 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस सिस्टम, पेशेंट खुद ही अपनी एम्बुलेंस सेलेक्ट करता है जब डॉक्टर उसको रेफ़र करता है। एक सिस्टम डायरेक्टर, ये चीफ सेक्रेटरी, ये एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन हमारे भूपेंद्र सर ने ऑलरेडी, जब ये एनएचएम के डायरेक्टर भी रहे हैं ये, तो ये बहुत ही अच्छे होनहार डायरेक्टर हैं। डायनेमिक सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन है। और उन्होंने ये इस बारे में ऑलरेडी, एक पेशेंट को जब रेफ़र किया जाता है तो वो पेशेंट खुद ही 108 डायल करता है। ये आउटसोर्स्ड एक एम्बुलेंस सिस्टम है। तो फिर ऑनलाइन आता है वो बंदा जो रिसीव करता है पेशेंट की कॉल, फिर वो डॉक्टर को देता है, अब उस साइड से आउटसोर्स डॉक्टर को देता है। फिर डॉक्टर जो एम्बुलेंस मुहैया कराता है वो रेफरिंग डॉक्टर को बात करता है कि क्या वाकई इसको ज़रूरत है और कहाँ जाना है, अवेलेबिलिटी कराता है। अगर एम्बुलेंस उस वक्त अवेलेबल है, वेल एंड गुड, एम्बुलेंस में चला जाता है पेशेंट, उसको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको एम्बुलेंस मिलती है 108। अगर एम्बुलेंस उस वक्त उस स्टेशन पर नहीं अवेलेबल होती है तो ये सिस्टम इतना फूल प्रूफ है कि किसी लोकल एरिया से एम्बुलेंस मंगाई जाती है और उस पेशेंट को दी जाती है। ये बहुत ही अच्छा ऑनलाइन सिस्टम है, इसमें अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी है। सिर्फ इसमें क्या करना है कि जब एक पेशेंट को प्रॉपरली रेफरल चाहिए होती है, जो कंसल्टेंट करता है, जिस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफरल कंसल्टेंट करना चाहिए, तो फिर ये पेशेंट का अटेंडेंट कॉल करता है 108 जो ऑनलाइन टीम होती है वो कंफर्म करती है कि वाकई ये ट्रांसफ़र हुआ, ये रेफ़र हुआ है थ्रू ए प्रॉपर पर्सन, कंसल्टेंट। वो कंसल्टेंट, उनका डॉक्टर कंसल्टेंट के साथ बात करता है। जब दोनों सेटिस्फाई होते हैं, हाँ जी इस डॉक्टर को, इस पेशेंट को चाहिए रेफरल, तो एम्बुलेंस विदिन 20 मिनट्स बाहर से भी आ सकती है, बाहर एरिया से आ सकती है, अगर उस वक्त ऑन स्पॉट एम्बुलेंस मौजूद नहीं है। अल्ताफ़ साहब, फिर से आना चाहूँगा सर आपके पास। अल्ताफ़ साहब, आपसे मुख्तसर सवाल रहेगा कि आपको फादर ऑफ टाउन कहा जाता है, आपके पास भी अपने पावर्स हैं। इससे पहले भी आपने वादा किया था कि हॉस्पिटल जो बोतल नेक है वहाँ पे 4 चिनार को काटने की बात की थी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पीछे जो लिंक रोड कनेक्ट करते हैं एसपी ऑफिस तक, वो लिंक रोड अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। जब यहाँ पे शौकत इकबाल साहब डीसी थे तब से लेके आज तक, क्या ये खोखले वादे तो नहीं आप कर रहे हो आवाम के साथ? देखिए, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का वो उन्हीं को करना है। चिनार जो है उसका अलग ऑफिसर होता है, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं। मैंने लास्ट वीक उनको रिक्वेस्ट की कि
देखिए ये जो इससे हमारे पहले भी अल्ताफ साहब आपने वादा किया था लोगों के साथ कि आने वाले 2 दिनों में, आने वाले 10 दिनों में, विजय साहब अगर मेरे बस में होता मैं खाली एक दिन में ये चिनार 4 जो है काट देता। और ये जो रही बात आपने अभी छेड़ी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पीछे में जो हमने रोड बनाया था वो मैंने ही बनाया था। पहले हमने उसमें कूड़ा करकट, फिर उसके बाद उस पर हमने मिट्टी डाली। वो रोड अभी जूं का तूं है। आपको पता ही होगा मेरे खिलाफ नो कॉन्टेस्ट मोशन भी हुई, लेकिन वो रोड की हालात आप अगर देखेंगे उसकी हालात जो है वो खस्ता है। मैंने परसों ही जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ बात की, मैंने उनको बोला अगर आपको फंड्स भी चाहिए मैं आपको 20 लाख फंड्स जो है प्रोवाइड करूंगा इस रोड को डेवलप करने के लिए। क्या आपको पता ही होगा कितना ज़्यादा रश रहता है बेहमा से लेकर बराबर दुधरहमा तक। अल्ताफ साहब इसी बात पे मैं आता हूँ कि क्या इस रिगार्डिंग आप आला हुकाम के साथ बात नहीं कर सकते हैं? बात पहले सुनिए पूरी तरह से। क्या आप इस रिगार्डिंग आप एक एडुकेट हो, आपको पता है कि उन 4 चिनार की वजह से हमें वहाँ पे ऑक्सीजन कितना मिलता है, लेकिन जब जाम लग जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना वहाँ जमा होता है? क्या हमें उन 4 चिनार से फ़ायदा होता है या फिर हमें नुकसान होता है? उन 4 चिनारों से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही है सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम अगर देखने को मिलता है वो हमारे यही हॉस्पिटल रोड पे जहाँ ये बोटल नेक है, वहीं सुबह भी शाम भी दिन में भी वहाँ ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है, खाली उन 4 चिनारों की वजह से। मैं जैसे मैंने अभी बोला आपको, एक हफ्ते पहले भी मैंने डिप्टी कमिश्नर जो हमारे हैं शैमबीर साहब, उनको मैंने रिक्वेस्ट की ये 4 चिनार जो हैं ये जल्द अज जल्द काटनी चाहिए। हम इनके मुतबादल हम कहीं और 1000 चिनार के पेड़ जो हैं वो लगाएंगे। उससे अगर हम ये 4 चिनार काटेंगे, ये जो बोटल नेक है वहाँ रोड अच्छी तरीके से कुशादगी वहाँ होगी। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपके माध्यम से, हर रोज़ लोग मुझे फ़ोन करते हैं, वहाँ अकाउंटेबल मैं हूँ, क्योंकि लोग मेरे पास रोज़ आते हैं, जवाब मुझे देना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो फाइल बनी हुई है, ऑर्डर भी बना हुआ है, खाली वो इम्प्लीमेंट करना है। 4 चिनार जो है उसमें खाली और वो ऑक्शन करनी थी, बस उतना ही करना था। और ये काटने थे संडे के दिन या किसी और दिन जिस दिन छुट्टी होगी उसी दिन ये काटने थे। हमारा ये जो ट्रैफिक जाम का मसला था ये भी हल हो जाता। आज आपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल का दौरा किया था, किन चीज़ों पे आज आपने मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ बात की? देखिए जैसे मैंने अभी बोला, एक मुझे फ़ोन कॉल आई थी, सफापोरा की एक लड़की थी, उसको यहाँ से रेफ़र किया गया था। एक लेडी डॉक्टर हैं जो 15 साल से इसी हॉस्पिटल में सर्विस कर रही हैं, लॉन्गेस्ट उनका स्टे है। मैं समझता हूँ ये उनके लिए शर्म की बात है, उन्होंने पेशेंट को रेफ़र किया गया था। लेकिन हमारे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब, मैंने उनको तुरंत फ़ोन किया, उन्होंने उनको फ़ोन किया था, फिर उस जो हमारा पेशेंट था उसको यहाँ नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी अच्छी तरीके से, न कोई LSCS न कोई सर्जरी हुई थी, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उनकी जो डिलीवरी है वो यही हुई। बिल्कुल। एक और अहम सवाल है सर आपके लिए कि जिस तरीके से लोग भी ये शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पे ऑफ्थल्मोलॉजी जो है वो यहाँ पे कोई डॉक्टर साहिबा हुआ करती थी आज से कबल 3 महीने पहले, लेकिन अब यहाँ पे आई सर्जरी नहीं होती है। कब तक लोगों को यहाँ पे इस चीज़ से सफ़र करना पड़ेगा? यहाँ हमारे पास डॉक्टर राहिला थी ऑप्थेमोलॉजिस्ट, उनको ट्रांसफ़र हो गई मेडिकल कॉलेज ऑप्थेमोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो हमने लिखा है गवर्नमेंट को। मीनवाइल हमने एक अरेंजमेंट के लिए लिखा था चीफ मेडिकल अफसर को, क्योंकि डॉक्टर जबरील है कंगन में, तो हमारा एक ENT डॉक्टर वहाँ डॉक्टर अनीसा वहाँ जाती है 3 दिन। हमने चीफ मेडिकल अफसर को रिक्वेस्ट की थी कि लिखकर रिक्वेस्ट भी की थी फ़ोन पर और लिखा भी था 2 बार कि आप डॉक्टर जबरील को यहाँ 3 दिन एज ऑप्थेमोलॉजिस्ट भेज दीजिए, ताकि हमारा मसला भी जब तक हमारा परमानेंट सोल्यूशन या आएगा, ट्रांसफ़र इन हो जाएगा कोई ऑप्थेमोलॉजिस्ट, तो हम देखते हैं। मैं और तीसरी बार रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर CMO मैडम को, जो इस मसले में उसको कोऑपरेट, हम उन्हें कोऑपरेशन हम चाहते हैं उनको, जब तक हमारा कुछ अरेंजमेंट परमानेंट अरेंजमेंट हो जाएगा। और शिकायत यहाँ पे हमें बार बार आ रही है कि यहाँ पे मॉल प्रैक्टिसिंग चल रही है। इवन अगर कोई पेशेंट होते हैं उसको नैरो साइकियाट्रिस्ट के पास जाना होता है, लेकिन उसको भेज दिया जाता है कार्डियोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट्स कम होते हैं या पेशेंट ज़्यादा होते हैं। किस हद तक ये ठीक है? ये मेरे नॉलेज में नहीं है। अगर ये किसी को शिकायत है तो वो मेरे पास प्रूफ लेके आए कि किसने इसको भेजा, किसके पास भेजा। हम जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म है, हमारे पास एक अच्छा ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म
ऑलरेडी है। हमारे पास एक एथिकल कमेटी है, जैसे अभी आपने ये इन सर की शिकायत थी, अल्ताफ़ साहब की शिकायत थी कि कोई किसी पेशेंट को अननेसेसरी रेफरल किया गया था, उसको एक जबकि फिर डिलीवरी यहाँ होगी उसी लेबर रूम में यहाँ होगी अननेसेसरली। इनको लगता है, मैंने एक कमेटी बिठाई है, उसमें देखेंगे क्या क्या है असलियत, क्या है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है, हम आपको उसके बारे में बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। नाज़रीन मोहतरम, ये हमारे साथ खास दो मेहमान आज मौजूद हैं। मेरे दाएं साइड में आप देख सकते हो कि ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट गांधरबल डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब, और मेरे बाएं साइड में म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल के चेयरमैन एडवोकेट अल्ताफ साहब मौजूद हैं। आज एक अहम मुद्दे पे बात की, जिस तरीके से लोगों की ये शिकायत रोज़ रहती थी कि यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस रिगार्डिंग आज हमने मेडिकल सुपरिटेंडेंट गांधरबल के साथ भी बातचीत की। लगातार आपके साथ और भी रूबरू होने की कोशिश करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।